नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग होता है, उसमें हम मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अब चाहे वो आपका सीमेंट हो, बालू हो या फिर गिट्टी हो। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, फिर तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत सी कंपनी में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिना स्किप करे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों सपोज एक ये ट्राइपोजिडल फुटिंग है। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसको एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन हमारा बॉटम पार्ट होगा। अब मैंने जो साइज कंसिडर किया है वो 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। मतलब कहने का मतलब आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि 5 फीट बाय 5 फीट का मैंने एक फुटिंग का साइज लिया है। और उसकी जो मोटाई मैंने रखी है वो रखी है 0.25 मीटर, मतलब आप समझ सकते हैं 10 इंच की। और जो हमारा पार्ट टू है उसमें भी जो मैंने मोटाई ली है वो भी आप 10 इंच ही ली है। अब हमें करना क्या है कि पार्ट वन और पार्ट टू का वॉल्यूम निकालना है। अब पार्ट अब पार्ट वन का क्या है कि हमें तो तीनों जो हमारा लेंथ है वो हमें पता है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि तीनों को गुना कर देना है। तो गुना करने पर जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो आएगा 0.56 m³ अब क्या है कि पार्ट टू का भी हमें क्या करना है कि उसका भी वॉल्यूम निकालना है। पर पार्ट टू का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसमें एक सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट टू जो हमारा है वो थोड़ा डिफरेंट शेप में है। वो बिल्कुल स्लोप जैसा है। अब जिस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है वो होता है d/3, या फिर आप l/3 भी समझ सकते हैं। जो हमारा d होगा, मतलब जो हमारा जो फुटिंग का जो डेप्थ होगा वो होगा हमारा इंटू A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। अब A1 जो होगा वो हमारा जो जो हमारा पार्ट टू का जो बॉटम वाला बेस है वो होगा। और जो हमारा A2 जो पार्ट है, वो जो हमारा टॉप बेस है, वो हमारा A2 कहलाएगा। अब A2 का जो मैंने जो साइड कंसिडर किया है वो क्या है 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर। मतलब आप 2 फीट बाई आप 2 फीट आप समझ सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि दोनों को गुना करना है, जिससे क्या हमारा टॉप का जो है वो हमारा एक एरिया आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि A1 का साइज जो है वो क्या है कि हमारा ऑलरेडी पता है, जो कि 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हमें फिर से दोनों को गुना करना है, जिसका कि वैल्यू होगा 2.25 मीटर स्क्वायर। अब हमें A1 और A2 दोनों का वैल्यू पता है, और फुटिंग का जो हमारा डेप्थ है वो भी हमें ऑलरेडी पता है, जो कि है 0.25 मीटर। अब सिंपली हमें सारे वैल्यू को एक फॉर्मूले में पुट कर देना है, जिसके बाद जो पार्ट टू का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 0.26 m³। अब हमें पार्ट वन और पार्ट टू को क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है, जिसके बाद क्या है कि जो हमारा फुटिंग है उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि होगा 0.82 m³। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालना है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने के लिए हमें क्या करना है कि उसमें भी एक सिंपल फॉर्मूला का यूज़ करना है, जो कि होता है टोटल वॉल्यूम इंटू जो हमारा सीमेंट का रेशियो होता है डिवाइड बाय टोटल रेशियो ऑफ जिस भी हम ग्रेड का कंक्रीट बनाएंगे इंटू ड्राई कोफिशिएंट इंटू जो हमारा सीमेंट का डेंसिटी होता है डिवाइडेड बाय 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो उसका वैल्यू। तो हमें क्या करना है, सारे वैल्यू को पुट करना है। तो सारे वैल्यू जो हम उसमें लिखेंगे तो उसके बाद जो हमारा लमसम जो हमारा नंबर ऑफ बैग्स आएगा वो आएगा हमारा 7 बैग्स। अब सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है कि हमें उसी सेम फॉर्मूले का यूज़ करना है। बस डिफरेंस ये होगा कि जो हमारा जहाँ पर हमने सीमेंट रेशियो लिखा था उसके जगह हमें सैंड की रेशियो लिखना है। और दूसरा क्या है कि जिस जहाँ पर हमने सीमेंट सीमेंट की डेंसिटी लिखा था उसके जगह हमें जो एक m³ में जितना भी सेफ्टी का होता है उसका वैल्यू लिखना होता है, जो कि होता है 35.31 सेफ्टी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी बालू और गिट्टी की बात आता है तो हम हमेशा सेफ्टी में ही उसे काउंट करते हैं। तो जो हमारा बालू का जो क्वांटिटी आएगा वो आएगा 13 CFT। अब गिट्टी का जो क्वांटिटी निकालने का जो क्या है कि सबसे आसान है। बस हमें करना क्या है कि जितना भी हमारा सैंड की क्वांटिटी आया है उसको बस उसको 2 गुना कर देना है, बस इंटू 2 कर देना है। बस जो भी आपका बालू का क्वांटिटी का वैल्यू आया होगा बस उसको आपको
डबल कर देना है। अब जैसे हमारा वैल्यू आया था 13 CFT, तो मतलब जो हमारा गिट्टी जो आएगा वो आएगा 26 CFT। हमने इसमें जो कंक्रीट जो ग्रेड लिया है वो लिया है M20 ग्रेड का, जो कि होता है 1, 1.5, 3। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप भी जो भी आपका टेम्परेचर फुटिंग का जो भी साइज होगा, आपको आप भी इसी तरीके से आप किसी भी साइज का आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं टेम्परेचर फुटिंग का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।